Assalamu alaikum students. Today we are going to study Scratch code blocks. Scratch में कितने कोड ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक की टाइप्स कौन कौन सी हैं और हर टाइप में कौन कौन से नाम के ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक के इमेजेस किस तरह के हैं, ब्लॉक्स क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं और हर ब्लॉक से क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, अभी ये 6th क्लास का क्योंकि कोर्स है, इसमें कुछ बेसिक ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जो आप अपनी चैप्टर में और प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है मोशन ब्लॉक। ये जो लेफ़्ट पैनल है ब्लॉक कैटेगरी का, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है मोशन। मोशन ब्लॉक में बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो कुछ बेसिक टाइप्स हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे। मोशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर के कोड्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ये ब्लू इमेजेस हैं सारे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है मूव। इस मूव को पिक करेंगे, क्लिक एंड होल्ड, और इसको ड्रैग करके इस पोजीशन पे ले आएंगे, यानी प्रोग्रामिंग एरिया पे ले आएंगे। नेक्स्ट इज टर्न। टर्न को भी क्लिक करेंगे और लाके मूव के साथ मर्ज कर देंगे। सारी चीज़ों को ड्रैग करके आपने प्रोग्रामिंग एरिया में लाना है। नेक्स्ट इज़ चेंज एक्स बाय, यानी चेंज बाय में आप एक्स एक्सिस पर भी चेंज ला सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी ला सकते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल। तो अभी हम एक्स एक्सिस पे चेंज कर रहे हैं, चेंज एक्स बाय 10, और इनमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं 10, 15, 20, इस तरह से आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्लाइड, और ग्लाइड को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। उसके बाद ये जो सारा कोड लिखा गया है, इसमें हम मूव 10 स्टेप्स, क्योंकि कुछ कम हैं तो हम यहाँ पर 50 कर लेते हैं। इधर डबल क्लिक करेंगे, इसको 50 कर लेते हैं। 50 करने के बाद अब मैं इसी ब्लॉक के कोड पर क्लिक करती जाऊंगी और आप कैट की पोजीशन देखें, 50 स्टेप्स मूव करता जा रहा है और 15 डिग्री पर टर्न होता जा रहा है, और एक्स एक्सिस पर भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लेकिन ग्लाइड में क्योंकि हमने एक्स और वाई 0, 0 दिए हुए हैं तो 1 सेकेंड ग्लाइड तो करता है, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर अगर हम पोजीशन चेंज करके देखते हैं, लाइक 50 इधर एक्स में कर देती हूँ और 25 वाई में कर देती हूँ। ठीक है, तो आप दोबारा इसी कोड ब्लॉक पर क्लिक करें और अब आप देखें कि कैट की जो डायरेक्शन है, पोजीशन है, ग्लाइडिंग है, वो पहले से चेंज है। ठीक है, ये तो थे मोशन के 4 ब्लॉक्स थे जो आपको इस कोर्स में आपके हैं। आप इन्हें प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे और कुछ और ब्लॉक्स भी यूज़ करेंगे, वो हम साथ साथ प्रैक्टिकल्स में देखते रहेंगे। ठीक है, द सेकेंड ब्लॉक टाइप इज़ कंडीशन एंड द थर्ड वन इज़ लूप। कंडीशन एंड लूप एक ब्लॉक की 2 टाइप्स हैं कंट्रोल की। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल अवेलेबल है, ये ऑरेंज कलर में अवेलेबल है। ठीक है, ऑरेंज डॉट में। और इसमें क्या होता है कि अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो उसमें इफ़ देन और इफ़ देन एल्स की कंडीशंस होती हैं। ये इफ़ देन की कंडीशन है और ये इफ़ देन एल्स की कंडीशन है। इफ़ देन वाली कंडीशन में क्या होता है कि इफ़ के बाद जो कंडीशन लगेगी, फॉर एग्जांपल एक्स इज़ ग्रेटर देन 10, तो वो कंडीशन तब चलेगी कि अगर एक्स की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तब। ठीक है, तो फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और कैट में जो चेंजेस आनी है वो आएंगी। और अगर आपने 2 कंडीशंस देनी है कि अगर पहली कंडीशन हो तो कोड एग्जीक्यूट करे, अगर दूसरी कंडीशन हो तो कोड किसी और तरह एग्जीक्यूट करे, तो फिर आप इफ़ देन एल्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज़ लूप। ठीक है, कंट्रोल की ही 2 टाइप्स हैं, पहली कंडीशन थी, दूसरी लूप है। लूप में क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल में ही रिपीट, रिपीट अंटिल, repeat forever. First one is repeat and repeat until, यहाँ पर ये repeat until, and next one is repeat forever. ठीक है, repeat forever, where is this one, ये है repeat forever। ठीक है, repeat में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ़ टाइम्स दे देते हैं कि एक ही कोड ने कितनी दफ़ा रिपीट होना है, एक ही चीज़ ने कितनी दफ़ा चलना है, और जिस चीज़ ने जितनी दफ़ा चलना है उसको हमने ये वाइट स्पेस में
ब्लॉक लेकर आना है कि इस ब्लॉक को इतनी दफ़ा चलाना है। रिपीट अंटिल में हम कंडीशन दे देते हैं, जैसे हम इफ़ देन में दे देते हैं कि अगर ये कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन y है या y इज़ ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो हम रिपीट में कंडीशन देते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई, अगर हमारी जो वैल्यू है वो उस कंडीशन में फॉल कर गई, तो फिर तो कोड एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि तब तक नहीं एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से जो रिपीट फॉरएवर है वो किसी कंडीशन को हमेशा चलाएगा। अगर हमने कैट को सर्कुलर मोशन में डाल दिया है तो वो घूमती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। वो है रिपीट फॉरएवर कि वो कोड हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो रिपीट में तो हमें पता होता है कि 10 टाइम्स चलेगा, 20 टाइम्स चलेगा, 30 टाइम्स चलेगा। रिपीट अंटिल में जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसका मतलब है कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है। रिपीट फॉरएवर में लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, यानी कि उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है, वो हमेशा चलता रहेगा, आइट्रेट करता रहेगा, ठीक है। ये आज का लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने स्क्रैच कोड ब्लॉक्स डिस्कस किए थे। स्क्रैच में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने बेसिक ब्लॉक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बार बार फिर इस तरह के ब्लॉक्स आते रहेंगे कि जो थोड़े डिफरेंट टाइप्स के होंगे और वो हम साथ साथ उसमें डिस्कस करते रहेंगे।